जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेपर लीक आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चर्चाएँ करेंगे। जिसमें से आप सभी को पता होगा दोस्तों कि झारखंड में जो पेपर लीक की घटनाएँ चल रही थी और इस पर पेपर लीक 14वीं जेपीएससी में जो देखने को मिला दोस्तों, ये बड़े पैमाने पर देखने को मिला और यहीं से जो आपका पेपर लीक का पाप का जो घड़ा था, यहीं से घड़ा जो है फूट चुका है दोस्तों। और अब सीआईडी के द्वारा जो जाँच की जा रही है, इस जाँच में कई ऐसे नामों की खुलासा होने की प्रबल संभावना है। तो इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ चीज़ें झारखंड में चल रही है और आपके जो दिन भर की जो पेपर लीक से संबंधित क्या-क्या खबरें देश में और आपके राज्य में चल रहे हैं दोस्तों, इसी से रिगार्डिंग आपको इस अपडेट वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप सभी ने जो है दोस्तों देख ही लिया होगा न्यूज़ के माध्यम से कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे केंद्र सरकार में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और ये इस्तीफ़ा की माँग जो है दोस्तों नीट जो पेपर लीक हुआ था, नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के कारण जो है दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर-मंतर पर अमरण अनशन और धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिसके एवज़ में उसकी जो पहली माँग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। बाद में जो भी कुछ बातें हैं सरकार की या फिर और किसी की, वह बातें हम बाद में सुनेंगे। सबसे पहले जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफ़ा होना चाहिए। तो अब जो है दोस्तों कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पे आई है और सरकार के जो कार्य शैली है उस पर थोड़ी-सी विराम जो है लगी है। चूँकि आप सभी ने देखा होगा कि जो अभी तक आपके प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 2014-15 से लेकर के वर्तमान अभी तक जो कार्यकाल रहा है दोस्तों, इस कार्यकाल के दौरान वह किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन कि पहली बार जो है युवाओं की शक्ति ने जो है उसे झुकने पर बात मानने पर जो है मजबूर कर दिया दोस्तों। तो इसी के तर्ज पर झारखंड में भी जो है अब एक बृहत आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है और आपका जो है दोस्तों यहाँ पे भी सत्याग्रह करने का जो है अल्टीमेटम छात्रों के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि ये मैसेज जो है आपका हजारीबाग से निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं एक-एक बातों को इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में जो है दोस्तों हम लोग कुछ-कुछ आपको दिखाएँगे कि भी किस तरह से जब पहले पेपर लीक जेएसएससी सीजीएल में हुआ था, उसके रिगार्डिंग जब छात्रों के द्वारा कई सारे एविडेंस, कई ऐसे तथ्य दिए गए, लेकिन कि जो है सीआईडी की टीम उस पर जाँच ना करके उसे लीपापोती करने का काम किया था दोस्तों। और अंततः जेएसएससी सीजीएल में अभी जॉइन भी कर गए हैं छात्रों को जॉइनिंग भी मिल चुकी है। लेकिन कि जितने भी छात्र इसके भुक्तभोगी हैं उनसे हम यही बोलेंगे कि आप लोग समय का इंतज़ार कीजिए। समय का चक्र का पहिया घूम चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है, तो यकीनन आपके साथ इंसाफ होगा दोस्तों। और जितने भी लोग फर्जी तरीके से पेपर एक रात में पढ़ कर के जॉइनिंग लिए हैं, उन सभी को जो है सिस्टम का बाहर जाना होगा। आपका जीता-जागता उदाहरण आप राजस्थान एसआई का देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप वेस्ट बंगाल का शिक्षक नियुक्ति देख सकते हैं। तो इस तरह के कई एग्ज़ाम्पल अब आपके झारखंड में भी सेट होने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में तमाम जो परीक्षाएँ हुई है 2019 के बाद, उन सभी परीक्षाओं में धाँधली का जो है दोस्तों पेपर लीक का शिकार सभी परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बताएँ कि आप अगर नए मित्र हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी और अपडेट
पल-पल की जेएसएससी, जेपीएससी से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है, इसलिए ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि पेपर लीक जो आंदोलन है ये इसका आग जो है अब पूरे भारत में फैल चुका है। आपने इसका असर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से देख लिया और इससे जो है झारखंड के छात्रों में जो मरी हुई छात्र थी, सोई हुई छात्र थी उसमें जो है थोड़ी-सी जान यहाँ पे जो है अब छात्रों के बीच आएगा कि सच में आंदोलन में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी सरकार की नींव या फिर सरकार की जो सिंहासन होता है वह डोल सकता है, डोलाया जा सकता है। तो ये उम्मीद जो है अब छात्रों के बीच झारखंड के छात्रों के बीच जगी है, क्योंकि झारखंड के छात्र जो है लगातार कई वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते रहे और आंदोलन का कोई भी नतीजा सामने नहीं निकल कर आना, छात्रों में निराशा हाथ लग रही थी दोस्तों और छात्र जो है अब सुस्त हो गए थे। लेकिन कि ये जो आपकी यहाँ पे अभी कार्रवाई देखने को मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है, तो यकीनन झारखंड के छात्रों में भी जो है 2 गुना जोश छात्रों में आ चुका है और हजारीबाग में जितने भी छात्र चूँकि हजारीबाग झारखंड का जो है दोस्तों छात्रों का हब माना जाता है, स्टूडेंट का हब माना जाता है। इसीलिए वहाँ से एक अल्टीमेटम दिया गया है कि 29 जुलाई को जो है दोस्तों 29 जुलाई को आपका मोरहाबादी में जो है दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन पर बैठेंगे और इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो 3 अगस्त से जो है दोस्तों आपका आमरण अनशन भी करेंगे। तो ये आंदोलन अब झारखंड में चरणबद्ध जो है चलने वाला है और झारखंड में भी इस्तीफा का दौर क्या शुरू होगा दोस्तों, इसका असर झारखंड के जाँच पर कितना पड़ेगा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड में सीआईडी कितनी सक्रिय है और जाँच कर रही है या फिर इस जाँच को केवल सीआईडी की टीम जो है लीपापोती करना चाहती है। चूँकि हमने इस बात को इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में हमने देखा है, जेएसएससी सीजीएल में हमने झेला है कि किस तरह से जो सीआईडी का एसआईटी टीम था उन्होंने काफ़ी छात्रों के माध्यम से जब एविडेंस ईमेल और मोबाइल पे दिए गए चूँकि उन्होंने ही सार्वजनिक किया था कि इतना बच्चों ने हमारे पास एविडेंस जो है व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भेजा है और साथ में कई ऐसे सोशल मीडिया पे भी पहले वायरल था प्रश्न पत्र फटा हुआ प्रश्न पत्र आपका एक वीडियो जो कि एक बच्चे ने प्रश्न पत्र वहाँ पे पढ़ रहा था, रट रहा था सेंटर पे। तो ये सारे फुटेज जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल था और ये जो है केवल नेपाल एंगल पे जाँच किया गया। तो हमने देखा था कि किस तरह से जेएसएससी सीजीएल में मामले की लीपापोती हो गई थी। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द हमें प्रयोग करना पड़ रहा है कि कहीं 14वीं जेपीएससी की जो जाँच शुरू हुई है और ये जाँच धीरे-धीरे फैलते-फैलते जेपीएससी से जाकर के जेएसएससी को भी टच कर रही है। तो जब इतने बड़े सिंडिकेट में इस जाँच को फैल रही है, तो ये जाँच कहीं पुनः फिर से रोक करके इसे धन उगाही ना बता दिया जाए या फिर इसे जो है एक सिंडिकेट साइबर ठग भी बताया जा सकता है। लीपापोती इस मामले पर हो सकती है दोस्तों। तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए और जाँच निष्पक्ष कराने के लिए छात्रों को यहाँ पे संघर्ष करना होगा, छात्रों को आगे आना होगा, छात्रों को आंदोलन करना होगा। तभी जाकर के आपकी भविष्य सुरक्षित होगी दोस्तों, तभी आप झारखंड में अपनी नौकरी का उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि झारखंड के छात्रों में जो है अब थोड़ी-सी उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि यहाँ पे आंदोलन का जो प्रतिफल आपको देखने को मिला, यकीनन अगर झारखंड में भी सभी छात्र एकत्रित होके, एकजुट होके अगर आंदोलन करते हैं बृहत पैमाने पर और करो या मरो की स्थिति में अगर डटे हुए रहते हैं, तो यकीनन
सरकार को मजबूरन आपकी बातों को सुनना पड़ेगा दोस्तों। और जो सीआईडी की टीम के द्वारा जांच की जा रही है, ये जांच को भी लिपापोती नहीं कर पाएगी और ना जांच जो है निष्पक्ष होगा। नहीं तो झारखंड में आपने देखा है दोस्तों कि सेकंड जेपीएससी में हमने लाइव सेशन में, आज के लाइव सेशन में आपको बताया था कि दूसरी जेपीएससी में किस तरह से लोगों ने गड़बड़ियां की थी और किस तरह से अभी भी कई सारे बड़े बड़े पदों पर जो है उन लोग बैठे हुए हैं। तो ये बहुत आसान नहीं होता है दोस्तों। सीबीआई के द्वारा जब कोर्ट में भी रिपोर्ट को सबमिट किया गया, फिर भी उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये झारखंड है भाई। इसलिए यहाँ पे आपको जो है, जब बोलता है कि लोहा गर्म होता है, तभी जो है उस लोहे को आकार दिया जा सकता है। तो इसी तरह से अभी जो है लोहा गर्म है। ये जो पेपर लीक की घटना है पूरे झारखंड में आग की तरह फैल रही है। तो आपको एक बृहत आंदोलन करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के सरकार भी जो है थोड़ी-सी सजग हो जाएगा। अगर आप शांत हो गए तो धीरे-धीरे ये जाँच भी शांत हो जाएगी, सीआईडी की टीम भी शांत हो जाएगी और सरकार भी शांत हो जाएँगे। तो इसलिए जो है सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर से अपनी सोई हुई आत्मा को जगाएँ और कम से कम जो भी सहयोग बन पड़े, आर्थिक, फिजिकल, शारीरिक, या फिर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और एक दूसरे को जो है दोस्तों आप कोशिश कीजिए मोटिवेट करने का। और ये थोड़ी-सी आपको हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। ये जो है आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये, हाँ। ये जो रहा दोस्तों, अब एसआईटी की लीपापोती का भंडाफोड़ हो चुका है। यानी कि जेएसएससी सीजीएल में आपने देखा कि किस तरह से एसआईटी टीम के द्वारा जो है इसे लीपापोती किया गया था और इस लीपापोती का जो भंडाफोड़ अब हो चुका है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल में सेकंड रैंक होल्डर है और अभय तिवारी जो है दोस्तों 5 लाख कैश के साथ सीआईडी टीम ने जब इसे गिरफ्तार किया और इसके भाई और पत्नी को भी सीजीएल में इन्होंने पास कराया था। तो यहीं से जो है अब एक पुख्ता एविडेंस जो है आपका यहाँ पे होता है, क्योंकि ये बातें सारी सीआईडी टीम के द्वारा ही कही गई है। इसीलिए ये पहला पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा जेएसएससी सीजीएल के लिए। और दूसरी जो बात है दोस्तों कि जेएसएससी स्टाफ के कर्मियों का चयन, जेएसएससी कर्मचारियों के अपने सगे संबंधियों का संदिग्ध चयन हुआ है, जिसका आपका जो है यहाँ पे जो एसआईटी की टीम है, सॉरी सीआईडी की टीम है, उसी के द्वारा जो है यहाँ पे बताया गया है। और गैस पेपर की फर्जी थ्योरी जो आपने देखा था चौका में दोस्तों, सरायकेला का चौका में उसे गैस पेपर और मतलब धन उगाही का जो है मामला बता करके उसे छोड़ दिया था। और गैस पेपर जो नेपाल में आपके रटाए गए थे दोस्तों, गैस पेपर का नाम दिया गया था और परीक्षा में आए हुए बिल्कुल नए और मौलिक जो है अ, सवालों का रिकॉर्ड दबाकर एसआईटी ने जो है लीक पेपर को गैस पेपर बताया था। और यही चीज़ जो है आपका उत्पाद सिपाही में भी देखने को मिला था। उत्पाद सिपाही में भी जो है गैस पेपर रटवाए जा रहे थे आपका रांची में। तो इस तरह से झारखंड में खेला कंटिन्यू सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में चल रहा है दोस्तों। अगर झारखंड के छात्र अभी एकजुट नहीं होते हैं तो यकीनन फिर कभी नहीं हो पाएँगे और आपकी जो नौकरियां हैं इसी तरह से धीरे-धीरे एक-एक करके वैकेंसियों को बेची जाएगी और आपके आँखों के सामने आप देखते रहेंगे और देखते-देखते आप एक दिन समय निकलता जाएगा और आप बूढ़े हो जाएँगे और आपकी नौकरी नहीं होगी। नेपाल कैंडिडेट की जो आधी-अधूरी जाँच है दोस्तों, नेपाल में पकड़े गए संदिग्ध अभ्यर्थियों के पेपर 3 ओएमआर शीट की एसआईटी ने आज तक जो है जाँच नहीं कराई और आपका 21 बनाम 22 सितंबर का सांख्यिकी घोटाला, 21 सितंबर की शिफ्ट में केवल 82 और 22 सितंबर के शिफ्ट में 2178 अभ्यर्थी कैसे पास हुए थे, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल था दोस्तों। लेकिन कि इस सवाल को भी जो है आपका मास लीक का सबसे बड़ा गणितज्ञ सबूत है, लेकिन कि फिर भी इसे जो है कोर्ट में वकीलों का जो है एक को इंसिडेंट जो आपका सुधीर गुप्ता का
बहुत ही प्रिय शब्द है और उन्होंने ही इस शब्द को दिया था। और दूसरी जो है दोस्तों कि बीएसओ नंदन कुमार की एसीबी की द्वारा जो गिरफ्तार किया गया था और वह भी जो है सीजीएल से ही चयनित हुआ था बीएसओ के पद पर। और नंदन कुमार की ज्वाइनिंग के महज 60 दिनों यानी कि 2 महीने के भीतर जो है उसे 40,000 रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने जो है पकड़ लिया था। और आपका एक एएसओ था दोस्तों, एएसओ जो कि अपना जो आवेदन पत्र लिखा था, आवेदन पत्र में हिंदियों में उन्होंने काफ़ी त्रुटियाँ की थी, काफ़ी गलतियाँ की थी। तो ये 7वां एविडेंस आपका है दोस्तों कि इस तरह से अभी तक जो जेएसएससी सीजीएल में नियुक्त हुए अभ्यर्थी हैं, न्यू अभ्यर्थी हैं, उसके द्वारा इस तरह से कामों को करना ये सारे संदिग्ध जो है दर्शा रहे हैं। और यकीनन अगर सीबीआई जांच हो जाए दोस्तों तो ये पूरे सिंडिकेट का जो है पर्दाफाश हो जाएगा झारखंड में भी। और यहाँ पे बड़े-बड़े नामों का, क्योंकि यहाँ पे एक परीक्षा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कई सारे परीक्षाओं में जेपीएससी की बात करें तो पहली से लेकर के 14वीं जेपीएससी में सभी परीक्षाओं में धांधली हुई है। और आपके जो यहाँ पे जेएसएससी का एग्जाम है दोस्तों, वह पीजीटी से शुरुआत यहाँ पे देखने को मिला था कि सीरियल रोल नंबर वाइज जो है पास हो गए थे। फिर लैब असिस्टेंट, नगर पालिका, फिर आपका जेएसएससी सीजीएल, टेक्निकल सीजीएल, उत्पाद सिपाही, यानी कि ये तमाम परीक्षाएँ जो अभी तक हुई है, उन सभी परीक्षाओं में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ जो है हुई है और इससे नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। और निष्पक्ष अगर जाँच हो गई तो यकीनन झारखंड के जितने मेहनती छात्र हैं, जो कि काफ़ी समय से, लंबे समय से अपनी मेहनत को झारखंड की तैयारियों में दिए हैं, उसकी मेहनत जो है रंग लाएगी। चूँकि आपका उम्र जो है अंतिम समय पर है, अंतिम पड़ाव पर है दोस्तों। अगर अभी आप एकजुट नहीं होते हैं तो जितने भी आने वाले बच्चे हैं जिसका उम्र अभी है, वह भी जो है धीरे-धीरे इसी तरह से जो है आपका भी उम्र एक्सपायर कर जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए सभी कोई ज़रूर से जागरूक होइए और आप लोग कम से कम आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करते हुए, चूँकि आंदोलन की रूपरेखा तो तैयार हो ही गई है। आप लोग केवल उसमें सहयोग दीजिए, अपना साथ दीजिए, आइए लोगों का मनोबल बढ़ाइए। तो चलिए, आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से रखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्र के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए मित्र हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। चलिए, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।